दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में सबसे कम हाथी हैं। बावजूद इसके हाथियों और इंसानों में सबसे ज्यादा संघर्ष होते हैं। नौबत यह है कि कई गांवों में तो हाथियों का अब हमेशा जमावड़ा रहता है। आए दिन जनहानि की खबरें आती हैं। समाधान के लिए वन विभाग कई प्रयोग कर चुका है, लेकिन सब फेल रहे हैं। आखिर क्या है वजह? पूरी रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों की सिर्फ 1% पॉपुलेशन। फिर भी इंसानों के लिए सबसे बड़ी टेंशन। जहां सबसे ज्यादा हाथी हैं, वहां तो इंसानों और हाथियों में संघर्ष के मामले कम हैं, लेकिन जहां सबसे कम हाथी हैं, वहां से ज्यादा परेशानी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में 10 हाथी प्रभावित राज्य हैं। 9 राज्यों में जनहानि छत्तीसगढ़ से कम है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की आबादी सिर्फ 1% है। फिर भी 3 साल में छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक, तमिलनाडु में कई गुना ज्यादा हाथी हैं। कर्नाटक में 3 साल में सिर्फ 69 लोगों की मौत हुई है। अब सवाल है कि आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति क्यों है? तो इसके कई कारण हैं। मसलन जंगलों में अतिक्रमण ज्यादा है, माइनिंग से हाथियों को दिक्कत हो रही है, स्थायी कॉरिडोर नहीं है, खाने पीने की कमी हो रही है, इसलिए हाथी गांवों की ओर आ रहे हैं। खेत और घर बचाने में द्वंद्व हो रहा है, इसी में लोगों की जान भी जा रही है। मतलब साफ है कि हाथियों को जंगलों में रोकने के लिए जो प्रयास होने थे वो नहीं हुए। छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व एक बड़ी विकट समस्या है, लेकिन संतोषजनक स्थिति यह है कि हमारी सरकार आने के बाद इसमें काफी कमी आई है। सरकार ने इस दिशा में गंभीर प्रयास भी किए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व की स्थिति निर्मित क्यों हुई? हमारे यहाँ का लगभग 48% स्तर वनाच्छादित है और हाथियों का प्राकृतिक सहवास वाला इलाका भी है, लेकिन वनों के अंधाधुंध दोहन, कोयला के उत्खनन के कारण हाथियों के प्राकृतिक सहवास को पूर्ववर्ती रमन सरकार ने डिस्टर्ब किया। अब उसके कारण हाथी अपने प्राकृतिक सहवास से निकल के आबादी क्षेत्रों में आने लगे। हमारी सरकार बनने के बाद में ऐसे तमाम कोल के जो ब्लॉक थे जहां पे हाथियों का प्राकृतिक सहवास था, उसको बंद करने का निर्णय लिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये चरितार्थ नहीं हो रही है। उसका कारण है कांग्रेस सरकार का हाथियों के संरक्षण और हाथियों के हमलों से ग्रामीणों को बचाने की जो राशि है उसमें बंदरबाट हो रहा है। बार बार नए नए प्रयोग करके छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल बिता दिए, लेकिन लगातार हाथियों का हमला और हाथियों के द्वारा ग्रामीणों की ली जाने वाली जान, इसकी संख्या में कोई कमी नहीं आई है। आखिर सरकार ऐसे मामलों पर मौन क्यों है? और जो लेमरू प्रोजेक्ट जो 2019 की कैबिनेट में पास हुआ, वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? अब आपको बताते हैं कि आखिर किस प्रदेश में कितने हाथी हैं। कर्नाटक में 6049, केरल में 5706, असम में 5719, तमिलनाडु में 2761, ओडिशा में 1976 और छत्तीसगढ़ में 247 हाथी है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर किस राज्य में हाथियों से जनहानि के कितने मामले सामने आए। तो आंकड़े बताते हैं कि कर्नाटक में 2021-22 में 23, 2022-23 में 17, केरल में 2021-22 में 20, 2022-23 में 25, असम में 2021-22 में 91, 2022-23 में 63 मामले सामने आए, जबकि छत्तीसगढ़ में 2021-22 में 65 और 2022-23 में 70 मामले सामने आए। यानी हाथियों की संख्या में कई गुना पीछे रहने के बाद भी छत्तीसगढ़ जनहानि में कई गुना आगे है। सवाल ये है कि कर्नाटक जैसे राज्य में 6000 से ज्यादा हाथी हैं, फिर भी हमले और मौत नहीं के बराबर होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में करीब 250 हाथी भी क्यों नहीं संभल पा रहे हैं?
इसके कारण से हमने हाथियों को विशेष रूप से बहुत परेशान कर दिया है, इरिटेट कर दिया है और हमारे जंगल अब जो है वो फ्रेगमेंटेड हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े में, बीच में गांव वगैरह आ गए हैं। तो हाथियों के मूवमेंट्स के दौरान में सब आता है और मानव हाथी द्वंद बढ़ता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान का 1% हाथी है और जो जनहानि का दर है वो हिंदुस्तान की 15% का है। तो इसमें हमें को नए नए आविष्कार करते ही रहना पड़ेगा कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे। बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, उसमें कुछ में जो है कुछ प्रतिशत सफलता मिलती है। सबसे ज्यादा जो है वो वन विभाग जो ग्रामीणों को अलर्ट करता है कि यहाँ हाथी घूम रहा है, यहाँ मत जाइए। चिंता तो इस बात की है कि वन विभाग नए नए प्रयोग करने के दावे करता है। अभी हाल ही में हाथियों को ट्रैक करने के लिए एक अलर्ट ऐप विकसित किया गया है। इसके जरिए 10 किलोमीटर दायरे में हाथियों के मूवमेंट की जानकारी भेजी जा रही है। ऐप के जरिए गांव वालों को पहले से जानकारी मिल जाएगी कि हाथी का मूवमेंट किधर है और कितनी संख्या में है। इससे वो अलर्ट हो जाएंगे और जनहानि कम हो सकेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्थायी समाधान है? क्या इससे हाथियों का गाँव में आना बंद हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण इलाकों से हाथी और मानव द्वंद की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस सिलसिले के बीच छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने एलिफेंट अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से हाथियों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी सवाल ये है कि पूरे देश के हाथियों में आबादी अगर देखी जाए तो केवल 1% हाथी छत्तीसगढ़ में है, जबकि हाथी मानव द्वंद की घटनाएं 15% छत्तीसगढ़ में ही घटती हैं। तो क्या ऐप के भरोसे ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं? इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के सियासतदान अलग अलग पक्ष रखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि हजारों सालों से हाथी विचरण कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है जब हाथी उन इलाकों तक पहुंच गए हैं जहां कभी 100 सालों में हाथियों ने दस्तक नहीं दी थी। ऐप और अलर्ट से कितना फायदा होगा ये देखने लायक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर तो ये है कि हाथियों का स्वभाव बदल रहा है। उन्हें इंसानों के साथ रहने की लत लग रही है। जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो हाथियों को रोकना मुश्किल हो जाएगा।